नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जस्टिस तक में मैं आरपी मीना एडवोकेट फ्रॉम जयपुर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमें खेद है कि कल हम आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाए। उसका कारण था कि कल यूपीएससी की सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम थी। हमारी काफ़ी रुचि होती है, तो इवनिंग के टाइम पे हम पेपर्स को सॉल्व करने में लगे रहे। पेपर बहुत ही मॉडरेट से टफ था और वाकई में उसमें जो आपकी तार्किक क्षमता होती है, आपकी जो एनालिटिकल पावर होती है, उसका वाकई में बखूबी आपका एक परीक्षण करने का मौका मिलता है। इसमें कोई डाउट नहीं था, बट पेपर वाज गुड। सी सेट का पेपर भी काफ़ी टफ था, लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है। यूपीएससी आईएएस के एग्जाम देते हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स की भर्ती होती है। खैर, हम आपका ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और हम सीधे ही आते हैं आपकी जो सर्विस मैटर्स है उसके ऊपर। आज हम रेलवे की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। बेसिकली आपके सामने चार्जशीट को लेकर के बड़ी दुविधा होती है कि किस स्तर पर हमको न्याय मिले और कितनी कितनी हमको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो हम बात करते हैं, यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी मेजर पेनल्टी या माइनर पेनल्टी, हम इन पर कभी फिर से चर्चा करेंगे कौन सी मेजर होती है और कौन सी माइनर होती है। जो भी आपको, हम ग्रुप सी की बात करते हैं, ग्रुप डी की बात करते हैं, ग्रुप ए की बात करते हैं, ग्रुप ए ऑफिसर्स की बात करते हैं। क्लास 1 ऑफिसर्स के जो केसेज होते हैं वो प्रेसिडेंट उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, तो वो केसेज जो जाते हैं वो यूपीएससी तक जाते हैं। ओके, नाउ सब आपके ग्रुप सी, ग्रुप डी ऑफिसर्स और ग्रुप बी ऑफिसर्स के जो केसेज होते हैं वो रेलवे बोर्ड लेवल पर अपने फंक्शनल मेंबर जो होते हैं वो ग्रुप बी ऑफिसर्स के केसेज को डिसाइड कर देते हैं। और जो ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉयज होते हैं वो डिविजनल हेडक्वार्टर और जोनल हेडक्वार्टर के ऊपर ही उनके केसेज नॉर्मली डिसाइड हो जाते हैं। अब सपोज करिए आपकी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने आपको कोई पनिशमेंट दे दिया, उसके बाद में आप कहाँ जा सकते हैं? एपीलेट अथॉरिटी के पास में 45 डेज का आपका अपील टाइम है। अपीलेट ने भी आपका सपोज करिए डिसीजन खारिज कर दिया, आपकी पनिशमेंट को स्टैंड गुड रख दिया और आपका केस जाता है सपोज करिए यूपीएससी तक। प्रेसिडेंट के पास में गया आपका केस, प्रेसिडेंट ने यूपीएससी की कंसल्टेशन में आपका जो अपील है उसको खारिज कर दिया। अब आपके पास में क्या ऑप्शन बचता है? नेक्स्ट ऑप्शन मित्रों आपके पास में बचता है कि आप जो है माननीय ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। माननीय ट्रिब्यूनल के बाद में आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद में आप एसएलपी में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर आप जो भी रिव्यू पिटिशन है एसएलपी के बाद में, उसके बाद में क्यूरेटिव पिटिशन है, वो सब आप फाइल करके चले जाते हैं। अब सपोज करिए आप वहाँ से भी केस हार जाते हैं और अब क्या होता है, इसी दौरान सब कुछ हो गया आपका, आप सुप्रीम कोर्ट तक केस हार गए। अब आपके पास में क्या होता है? अब ये होता है आपके पास में कि आप जो भी प्रोसीडिंग होती है मेजर पेनल्टी चार्जशीट की या माइनर पेनल्टी चार्जशीट की, उसमें कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाए उस समय, प्रोसीडिंग्स के दौरान भी नहीं हो पाया वो, और अपीलेट को भी नहीं दे पाए हैं। अपीलेट ऑर्डर में भी, इंक्वायरी की प्रोसीडिंग के दौरान भी वो ऑर्डर नहीं आ पाया है, कोर्ट कचहरियों में भी वो ऑर्डर नहीं आ पाया है, और कोई नए तथ्य आपके पास में आ जाते हैं। यहाँ विशेष रूप से हम बात करते हैं नए तथ्य, कोई न्यू फैक्ट्स आ जाते हैं और वो न्यू फैक्ट्स जो है वो पहले प्रोड्यूस नहीं हुई, न्यू मटेरियल आ जाता है, न्यू एविडेंस आ जाता है जो राष्ट्रपति महोदय को या जो आपकी अपीलेट अथॉरिटी है उसको भी वो प्रस्तुत नहीं हो पाए हैं। अब क्या प्रोविजन है आपके पास में, और वो नए तथ्य यदि प्रस्तुत कर दिए जाते उस समय, तो आपकी जो चार्जशीट की जो पूरी कहानी है, जो पनिशमेंट की पूरी कहानी है, वो आपके फेवर में हो गई होती। तो ऐसा क्या प्रावधान है हमारे पास में? रूल नंबर 25A। हम बात कर रहे हैं आपके रेलवे सर्विस, द रेलवे सर्विस सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968। फिर से सुन लीजिए, द रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968। इसमें मित्रों एक नया पैरा जोड़ा गया है, वो है 25A, रूल नंबर 25A। पहले 25 था जिसमें रिवीजन था, अब है रूल नंबर 25A। रूल नंबर 25A क्या बोलता है मित्रों? वो यही बोलता है, प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट मे एट एनी टाइम, कोई भी इंप्लॉय जा सकता है प्रेसिडेंट के पास में, आपकी सब कुछ चैनल खत्म होने के बावजूद भी, यदि न्यू फैक्ट्स आए हैं तो द प्रेसिडेंट मे एट एनी टाइम आइदर ऑन हिज ओन मोशन, खुद भी बुला सकता है, और अदरवाइज रिव्यू एनी ऑर्डर पास्ड अंडर दीज रूल्स व्हेन एनी न्यू मटेरियल और एविडेंस विच कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड और वाज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ पासिंग द ऑर्डर अंडर रिव्यू। जो जिस ऑर्डर को आप रिव्यू करवा रहे हो, उस ऑर्डर को रिव्यू करते वक्त आपके पास में नए फैक्ट्स होने चाहिए और वो पुराने फैक्ट्स जो हैं उनसे वो विपरीत होनी चाहिए, और वो जो नए फैक्ट्स आ रहे हैं रिव्यू, जिस ऑर्डर में आप रिव्यू करवा रहे हो,
उसके कारण से वो जो ऑर्डर है उसकी पूरी नेचर जो है चेंज हो जानी चाहिए। अंडर रिव्यू एंड विच हैज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द नेचर ऑफ द केस हैज कम और हैज बीन ब्रॉट टू हिज नोटिस, या तो उसकी खुद की नोटिस में आया है या राष्ट्रपति महोदय को आप खुद बता रहे हो कि सर ये फैक्ट पहले नहीं आ पाए थे, इसलिए मैं रूल नंबर 25A को इन्वोक करते हुए महोदय आपके समक्ष मेरे केस को नए तथ्य नए मटेरियल के आधार पर रिव्यू के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आपका केस रिव्यू हो जाएगा निश्चित रूप से, भले आप कहीं तक भी लड़के आ गए हो, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो अल्टीमेटली रूल नंबर 25A के तहत नए तथ्यों के आधार पर, बिकॉज आपने प्रेसिडेंट को कोई रिव्यू एप्लीकेशन रूल नंबर 25A में नहीं दी है, इसलिए आप जो हैं इस रूल का फायदा उठा करके अपने केस को पुनः रिव्यू करवा सकते हैं यदि नए तथ्य आपके समक्ष आ गए हैं तो, और यदि नए तथ्य आ गए हैं तो नए सिरे से आपका केस डिसाइड होगा और आपको उसमें लाभ भी मिल सकता है। यदि हानि होती है तो उस कंडीशन में आपको पहले शो काज नोटिस दिया जाएगा। विदाउट शो काज नोटिस के आपका कोई पनिशमेंट एनहेंस नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है कि सब कुछ चैनल खत्म होने के बावजूद भी रूल नंबर 25A के तहत किसी भी डिसिप्लिन एंड अपील जो प्रकरण है उसका रिव्यू किया जा सकता है यदि नए तथ्य, नए फैक्ट, नए एविडेंस, नया मटेरियल प्रेसिडेंट के संज्ञान में आता है या आप किसी भी प्रकार से उनके संज्ञान में उसको ला देते हैं, जिसके कारण से आपका भाग्य बदल सकता है। तो मित्रों, सब कुछ लुटने के बावजूद भी भाग्य हमेशा जिंदा रहता है, इसलिए रूल नंबर 25 आपका एक गॉड फादर है, इसका आप लाभ उठाएं। और यदि किसी प्रकार से आपको कोई चार्जशीट दी गई है, नए तथ्य आ गए हैं और अभी तक आप जो है उसका फायदा नहीं उठा पाए, अच्छा उसमें एक चीज और है, प्रेसिडेंट में एट एनी टाइम, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे अपील का टाइम होता है, रिवीजन का टाइम 6 महीने का होता है, लेकिन रूल नंबर 25A में किसी प्रकार का कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया गया है। इवन यहाँ तक कि रिटायरमेंट के बावजूद भी आपका केस जो है रिव्यू हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा कहीं पर भी कोई प्रोविजन नहीं है कि आपका केस रिव्यू नहीं किया जा सकता है। इसलिए एट एनी टाइम यू कैन कम। यदि किसी प्रकार का कोई प्रकरण आपके संज्ञान में है, आपकी जानकारी में है, हमारे पास आइए, हमारे निःशुल्क सेवा का आप फायदा उठाइए और अपनी चार्जशीट को खत्म करवाइए और अपने भाग्य को बनाइए, अपने कैरियर को बिल्डिंग करिए। राइट दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसको आप पढ़िए। हमसे चर्चा करनी हो तो हमको आप फोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमारा पता वही है, हमारा फोन नंबर वही है, हमारा मेल वही है और आपका जस्टिस तक का जो चैनल है वो भी वही है। तो हैव ए नाइस डे, वेरी नाइस टू सी यू। कल फिर आपसे चर्चा करेंगे। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।